6 महीने का दर्द ना एक दिन में ख़त्म नहीं होता। कोशिश बहुत कर रही हूँ मैं निकलने की दर्द से बाहर। बहुत कोशिश कर ली मैंने, पर ये 6 जून का दिन ना मेरे से कटा ही नहीं। और जो हुआ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझसे कुछ काम नहीं हुआ और मैं पागल जैसी हो गई आज। मन तो कुछ भी करने का नहीं करता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं चली जाऊं। कोई इच्छा नहीं रही। मुझे पता है कि जो लोग दुनिया में आते हैं उन्हें वापस जाना है, लेकिन फिर भी कुछ भी काम अगर किसी सही एज पे हो ना तो दुख नहीं होता। समय से पहले कुछ भी ऐसा हो जाए तो लाइफ ना हेल हो जाती है। मैंने कभी दादा दादी का प्यार नहीं मिला, नाना नानी का प्यार नहीं मिला, सास ससुर का प्यार नहीं मिला, हस्बैंड अकेले हैं, उनके ब्रदर सिस्टर नहीं है, उनका प्यार नहीं मिला। अकेले रहती आ रही हूँ बचपन से ना। जैसे सब बच्चे बोलते थे उनके दादा दादी ऐसे हैं, हमने तो कभी अपनी दादी देखी नहीं। और छुट्टियों में सब नाना नानी के यहाँ जाते थे। कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नाना नानी बहुत पहले चले गए थे, नहीं देखा। पापा ही थे जो बहुत प्यार करते थे, किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। और पापा भी बिना मुझसे मिले समय से पहले चले गए। अभी तो कुछ देखा ही नहीं था। मेरा भतीजा 1 महीने कभी नहीं हुआ था। मेरा भतीजा हुआ था, बड़े वाला 8 साल का है। काफी ट्रीटमेंट के बाद छोटे वाला भतीजा हुआ। उसके सारे काम करवा दिए, सब कुछ करवा दिया पापा ने। कोई काम ऐसा नहीं था कि भाई को करवाना पड़ेगा बाद में। सब कुछ खत्म हो गया, एक दिन भी नहीं हुआ और अगले दिन चले गए। घर बनाया, एकदम हवेली बना डाली। हवेली तो बन गई, लेकिन उस हवेली में बैठ ही नहीं पाए। आज उसका काम खत्म हुआ है और कल वो चले गए, मुझसे नहीं मिले। मुझे जो घाव लगे हैं ना वो किसी को दिखते नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैं मम्मी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी से बात होती नहीं है मुझसे। मुझे लगता है मम्मी, क्योंकि मम्मी फिर भी स्ट्रांग हो गई है, मम्मी को हमें संभालना है। मम्मी फिर भी बहुत कोशिश करती है स्ट्रांग होने की, बट मैं टूटती जा रही हूँ। मैं क्या करूँ, भाई से बात नहीं कर पाती मैं। दोनों भाई से बिल्कुल बात नहीं होती। डर लगने लगा है मुझे कि मैं टूट जाऊंगी, उनको कैसे संभालूंगी। सब लोग मुझे, तू बड़ी है तुझे देखना है, तू बड़ी है तुझे देखना है। अरे मैं बड़ी हूं तो क्या हुआ, हूं तो इंसान ही। इतना बड़ा दुख दे दिया मुझे कि मैं जब तक घर गई ना, राख का ढेर मिला मुझे, एक जलता हुआ दिया मिला मुझे, और मुझे बोल दिया गया कि यहाँ तेरे पापा लेटे हुए थे। सोचो कि मेरे पापा मुझे कह रहे थे मैं तेरे पास आ रहा हूँ। पापा ने मुझे कहा कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं बैठूंगा, आराम करूंगा, तो मेरी फ्लाइट की टिकट करा दे। पापा को फ्लाइट में बैठना था, पापा कहीं नहीं जाते थे। मैंने पापा को बोला ठीक है पापा, मैं आपकी फ्लाइट की टिकट करवाऊंगी। नहीं बिठा पाई पापा को फ्लाइट में। पापा को ना मेरा और पापा का दोनों का पैर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पैर ना थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। हमें जूते नहीं आते, दिक्कत होती है, तो काफी बड़े बड़े साइज के जूते पहनते हैं हम लोग। तो जब पापा मेरे पास आए थे ना, तो मैंने पापा को एकदम नए बड़े वाले जूते खरीद के दिए और बोला पापा इन सर्दी में इन्हें पहन लेना। इतने खुश हो गए मेरे पापा। घर ले जाके वो जूते रैप करके सबसे ऊपर रख दिए और बोला पिंकी ने दिए, कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं पहनूंगा इन जूतों को। और जब मैं घर गई वो जूते ऐसे रखे हुए थे, हाथ भी नहीं लगा पाए मेरे पापा। बड़ी जल्दी मुझे ये कह दिया यहाँ तेरे पापा लेटे थे, ये वो दीपक है। अब 13 दिन बाद पता चलेगा कि वो क्या बने।
एक बार जोर से अपने पापा को हक भी नहीं कर पाई मैं, जाते जाते ऐसे हाथ भी नहीं लगा पाई। मेरा मेरा जीने का मकसद खत्म हो गया है। किसको बोलूं मैं पागल टाइप हो गई हूँ। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। पूरी पूरी रात हो जाती है मुझे रोते रोते, पूरी पूरी रात सब सो जाते हैं और मैं रोती रहती हूँ। मुझे ये लगता है कि अभी मैं इस घर को छोड़ के भाग जाऊं, कहीं मुझे मेरे पापा जरूर मिलेंगे। एक बार पूछूंगी उनसे कि जिसको ये कहते थे मेरा शेर बच्चा है, मुझे ये कहते थे मेरा शेर है ये शेर। कुछ भी नहीं पता, कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है जिंदगी में। कुछ भी नहीं पता मुझे क्या हो गया है, क्या बोलना है। इसलिए ना कभी कभी बहुत अजीब लगता है, पागल जैसे बिहेव करने लग जाती हूँ मैं, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। और पता है सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। खूब कोशिश कर ली, भगवान के सामने रो ली, भगवान के सामने झगड़ा भी कर लिया, लेकिन भगवान भी नहीं सुनते हैं। मैंने बोला बस एक बार ना टाइट से हक कर लूं फिर ले जाना, पर नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी हालत क्या है ना, मैं किसी से बात नहीं कर पाती और कहीं जाती हूँ ना तो मेरा रोना निकल जाता है। मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे लगता है काश मेरे पापा आते हैं। नहीं, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा नहीं लगता है मुझे ऐसे करना, क्योंकि क्या फायदा होगा, आप लोगों के सामने रो लूंगी तो क्या होगा। पर कहते हैं ये रोने से मन हल्का होता है, पर ये दुनिया इतनी खराब है ना, इतनी खराब है ये दुनिया कि किसी के मरने में भी हंसती है, किसी के पैदा होने में भी हंसती है, किसी के रोने में भी हंसती है। दिल, इमोशन सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई किसी का नहीं रहा। कोविड से लेके अब तक पता नहीं कितने अपने चले गए, कितने अपने। ऐसे लगते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मनुष्य मैं ही हूँ। बचपन से लेके अब तक अकेले ही रहती आ रही हूँ। शादी के बाद ससुराल में ही, वहां भी कोई नहीं मिला, सब कुछ खत्म था। वो भाई बहुत, ये जिंदगी ना बहुत खराब लगने लगी है मुझे। कुछ भी समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है ये। जो आदमी बिल्कुल ठीक हो, जिसे कभी जुकाम ना हुआ हो, और वो विद इन फ्यू आवर्स चला जाए। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बीमार होते, कुछ तकलीफ होती तो हम मेंटली प्रिपेयर होते ना इस चीज के लिए कि हाँ बाबा जी को तकलीफ है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होती ये बात। कोई कुछ भी कह देता है, तू ऐसे करती है, तू वैसे करती है, तो किसी को ये नहीं पता कि मुझे कितने घाव मिले हुए हैं। थोड़ा सा रो लूं, मेरे घर वाले आंखें खराब कर लेगी, जब देखो रोती रहती है। कोई समझना ही नहीं चाहता कि मुझ पे क्या बीत रही है। मैं जानबूझ के थोड़ी ना रो रही हूँ। मुझे पता है कि कितना मन करता है एक बार बाबा जी को गले से लगाने का। माफ करना, मुझे नहीं होता मुझसे।